आइएगा, देखिए क्वेश्चन आप लोग का 2 का 2 नंबर है, 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन स्टेप का 2 को पढ़े थे लैंग्वेज में, उसमें होता क्या था, बाप बेटी के बीच था। किसके बीच था? तो ये बात तो हम लोग सीधे सीधे समझ में आ जाता था, तो बाप बड़ा होगा बेटी छोटा होगा। ये बात क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता था, जो बाप बड़ा बेटी छोटा, ये बात सीधे सीधे समझ में आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लड़का और लड़की के बीच दिया हुआ है, नूरी और सोनू। ठीक, अब इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन? तो वो बाप और बेटी से मतलब नहीं था, वहाँ भी बराबर करने के लिए बेटी की उम्र में गुना करना पड़ता था, मतलब कम वाला में गुना करते थे। कम वाला में क्या करते थे? गुना करते थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, बराबर करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ लेंगे जो कौन छोटा है, नूरी छोटी है कि सोनू छोटा है। ठीक है, और दोनों में से उसके बाद जब देखेंगे अगर नूरी छोटी होगी तो नूरी में गुना करेंगे, अगर सोनू छोटा होगा तो सोनू में गुना करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना जो कौन छोटा कौन बड़ा है। आइएगा, करा 5 वर्ष पूर्व, ये तो पहले से हम लोग जानते हैं, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले में घटाते हैं, पहले में, बाद मतलब जोड़ते हैं, बाद में क्या करते हैं। ये बात तो पहले लॉजिक बता दिए हैं, जब ये कहेगा पूर्व तो घटाएंगे या बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। आइएगा, कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी, समझ बात को। इसका मतलब सोनू कम है, नूरी उससे 3 गुना ज्यादा है। नूरी क्या 3 गुना? तो नूरी जब 3 गुना ज्यादा, हम तुमको कहते हैं जो तुमसे हम तुम्हारे पास जितना पैसा उससे तो हमको 3 गुना है, उससे हमको 3 गुना है। तो अगर हमारे पास 9 रुपया है तो तुम्हारे पास क्या रुपया होगा? तुमसे 3 गुना हमको क्या रुपया होगा बोलिए? 3 तिया। इसका मतलब तुम कम कि हम कम? तुम कम हुआ। तो वही बात है, नूरी कह रही है, सवाल कर रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, सोनू कम हुआ, नूरी बड़ी हुई। क्वेश्चन क्लियर? किस में गुना करना है, नूरी में कि सोनू में? सोनू में। किसमें गुना करना है? बस यही तो क्वेश्चन का लॉजिक है। क्वेश्चन पढ़ के ठीक ढंग से समझना ही आधा उत्तर होता है। क्या होता है? आधा उत्तर होता है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर हम कह देते क्या आंसर होगा, वही मैथ में आंसर होगा। ठीक, क्या कह रहा है जो नूरी की आयु सोनू की आयु क्या गुनी है? 3 गुनी है। आइएगा, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, मतलब 2 गुनी हो जाएगी। क्या वर्ष पश्चात? तो पश्चात मतलब होता है बाद, पश्चात मतलब क्या होता है? अब बाद का मतलब वही हुआ, क्या जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। ठीक, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कितनी है, मतलब नूरी की आयु और सोनू का आयु ज्ञात करना है, मतलब अलग अलग। क्या करना है? अलग अलग। अब अभी तो सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट नहीं किए हैं। नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू का आयु 20 वर्ष है। ठीक, दोनों का यही आयु होगा, मतलब उसका 50 इसका 20 वर्ष। तो क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना ही आधा उत्तर होता है। क्या होता है? तो अभी जब हम क्वेश्चन पढ़े तो ये बात तो पहले क्लियर कर लिए, समझे बात को। आइएगा क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ? अच्छा, वर्तमान में किसी का आयु पता है? नहीं पता। तो जब वर्तमान नहीं पता रहता तो उसको क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं। क्या करते हैं? उसको मान लेते हैं। तो मानेंगे पहले इसको। आइए, माना कि पहले नूरी है सवाल में, X वर्ष तथा सोनू का आयु क्या वर्ष? Y वर्ष। ठीक, क्वेश्चन में पहले क्या कहा सो देखो, क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा, प्रथम शर्त में कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा सो देखिए। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों ना 5 वर्ष पूर्व, नूरियो और सोनू। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? इसमें से 5 घट जाएगा, होगा ना। जब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो x - 5 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु, तो सोनू में क्या होगा तब? y - उसमें से भी 5 घटाएंगे ना, 5 5 दोनों में से घटाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष। अब पूर्व का मतलब क्या करना है?
घटाना है। पूर्व मतलब क्या करना है, घटाना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 और 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु क्या हो जाएगा, y-5। अच्छा पहले देखिए, अब पहले करते क्या है, दोनों को करते हैं बराबर। ये हो गया आपका नूरी, ये हो गया आपका सोनू। अब इस सवाल क्या कर रहा है, जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु 3 गुनी थी। मतलब सोनू का जो भी उम्र था इससे 3 गुना इसका ज्यादा है, 3 गुना इसका। तो 3 गुना जब इसका ज्यादा है और दोनों के बीच में हम दे दिए हैं बराबर, दोनों के बीच हम क्या दे दिया है, तो जब ये 3 गुना बड़ी है इससे और दोनों को हमको करना है बराबर, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तब इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। तब आइए गुना करते हैं। इधर तो 10 का 10 लिख दीजिए, इधर आइएगा 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3y, उसको गुना करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया क्या होगा 15। आइएगा अब जो ये दिया हुआ आपका x माइनस वाई, सॉरी x-5 और यहाँ दिया 3y माइनस के 15, ये y वाला को इस साइड भेज रहे हैं, क्या होगा माइनस का हो जाएगा। इधर माइनस का 15 है, ये माइनस के 5 को इधर लेकर आ रहे हैं, क्या होगा प्लस का 5। तो x-3y बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो 15 में से 5 जाएगा क्या बचेगा माइनस के 10 ना। इसको मानिए समीकरण 1, क्या मानिए समीकरण। आइएगा अच्छा फर्स्ट कंडीशन जो क्या कर लिए, अब आइए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में सवाल क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त में ये पहला जो कहा उसको कर दिए। अब क्या कह रहा है सो देखिए, ये तो था तुमको 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष, अब क्या वर्ष बाद कहता है सो देखिए सवाल में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात किसका आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें पश्चात में क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करते हैं पश्चात मतलब बाद, बाद में जोड़ना है ठीक। और सोनू, सोनू का आयु, तो सोनू में क्या हो जाएगा तब y+10 हो जाएगा, y+ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया नूरी, ये हो गया आपका सोनू, दोनों को करना है बराबर। तो दोनों को जब बराबर करेंगे, अच्छा देखिए ये हो जाएगा आपका x+10, यहाँ हो जाएगा आपका y+10 ठीक। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है, जो इस सोनू से 2 गुनी हो जाएगी, सोनू से क्या गुनी हो जाएगी। तो जब ई सोनू से 2 गुनी है तो सोनू कम होगा। तो जब सोनू कम हुआ दोनों के बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाए हैं, करना बराबर है, करना तो करना जब बराबर है तो क्या करना पड़ेगा, तब सोनू में गुना के नूरी में, सोनू में 2 गुनी है तो 2 से गुना कर दीजिए, सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से जब गुना करेंगे, क्या से गुना करेंगे 2 से, यहाँ हो जाएगा आपका x+10, इधर करेंगे ये हो जाएगा आपका 2y प्लस हो जाएगा ये 20, 10 ना 20 होगा ना, 2y प्लस के 20। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका x+10 क्या है x+10, इधर जब गुना करेंगे ध्यान दीजिएगा, सॉरी भेजिए लेते हैं, ये 2y को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा x- के 2y, इधर आपका 20 है, 10 को इधर ले जाएंगे माइनस का 10, तो x- के 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। समीकरण क्या हो गया ये आपका 2, पहला समीकरण यहाँ, दूसरा समीकरण यहाँ। इस चैप्टर में कह दिया था विलोपन विधि हल करने के लिए, कौन विधि से, विलोपन विधि हल करने के लिए। तो जब समीकरण 1 का समीकरण 2 को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो समीकरण 1 ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करने क्रम में एक चीज दिख रहा है, इसका भी कोफिशिएंट x है और इसका भी कोफिशिएंट x का गुणांक 1 और इसका भी गुणांक, दोनों पहले से बराबर है, दोनों पहले से, ये दोनों पहले से बराबर था इसलिए हम आंसर भी बोल पाए थे। अगर अलग अलग रहता तो फिर थोड़ा टाइम लगता बोलने में। यहाँ भी x यहाँ भी दोनों बराबर है ना। आइएगा लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा, तो समीकरण 1 आपका है क्या सो देखिए, समीकरण 1 आपका x - 3y बराबर माइनस के
x माइनस के 3 बराबर है माइनस के 10 और x माइनस के 2 है बराबर प्लस के 10। x माइनस के 2 है बराबर प्लस के 10। हम बोले थे समान चिन्ह रहने पर, यहाँ समान चिन्ह है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। नोट करके लिखाए थे। विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक, यहाँ समान चिन्ह है ना, तो समान चिन्ह है तो क्या करेंगे बोलिए, घटाएंगे। यहाँ लिख देंगे बगल में घटाने पर, जिससे कि याद रहे घटाने पर। यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे माइनस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए अब ये 3y माइनस का ये 2y, तो घट के क्या बच जाएगा, माइनस के y बचेगा। ये 3y में से 2y घट जाएगा तो एगो माइनस का y बचेगा। आइएगा अब यहाँ प्लस का 10, सॉरी ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस का 10 और ये भी माइनस का 10, मतलब दोनों माइनस से का 10 क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ बराबर हो जाएगा माइनस के, इससे इसको काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान क्या निकल गया, y हम किसको माने थे, नूरी की सोनू को, सोनू को। यही तो हम बोले थे सोनू का आयु 20 वर्ष होगा। सोनू का क्या वर्ष होगा। अभी y के मान को आपको समीकरण इसमें रखना है, इसमें रखिए, इसमें रखना है, इसमें रखिए। चलिए ये बगल में इसी में रख दीजिए, नजदीक में दिख रहा है, इसमें रखिए। क्या दिया हुआ है, x माइनस के 3y बराबर दिया हुआ है माइनस के 10। अब देखिए x माइनस के 3 इंटू y का वैल्यू क्या निकाले हैं 20, यहाँ रख दीजिए 20 बराबर माइनस के 10। x 20 दिया क्या हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर माइनस का 10। यहाँ आपका x बराबर हो जाएगा माइनस के 10। इस 60 को इधर लाएंगे तो कौन सी में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब देखिए 60 रुपया आपके पास धन है, 10 रुपया कर्ज लिए थे, वो चुका दिए, कितना रुपया बच जाएगा, कौन सी का, प्लस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50। ये जो क्वेश्चन कर रहा था, जो नूरी का वर्तमान आयु क्या होगा, तो नूरी का वर्तमान आयु क्या वर्ष और सोनू का वर्तमान आयु क्या वर्ष, 20 वर्ष। यही क्वेश्चन तो कर रहा था, नूरी और सोनू का वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइएगा इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन, जब जिस टाइम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था, मतलब बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, अब तो 5 नंबर हो गया है, मतलब शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव। ठीक है, शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 2 नंबर वाला, समझे, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, 3 टाइप से पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट टाइप 2 नंबर वाला, लॉन्ग टाइप 5 नंबर का होता है। लेकिन जिस टाइम में 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता था, उस टाइम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। समझे, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पेचीदा है, लेकिन समझ जाइएगा तो सबसे आसान है। समझे, आइए कोशिश करते समझने का। कहा 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का योग मतलब कहने का समझिए, कहा 2 अंक के संख्या को अगर हम जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, तो जोड़ने पर क्या आता है, योग मतलब जोड़े ना। कहा 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। इस क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की संख्या का योग क्या है, 9 है। अच्छा, 2 अंक को जोड़ करके 9 आता है। एगो बात आप लोग बताइए, इसमें से जरूर एगो छोटा एगो बड़ा होगा, क्योंकि आप कहिएगा बराबर बराबर को जोड़ेंगे 2 अंक क्लियर नहीं हुआ, 4.5 पूरा अंक नहीं हुआ, दशमलव में आ गया। या तो 5 4 होगा, 6 3 होगा, 7 2 होगा, 8 1 होगा, यही कुछ होगा, तब जा करके 9 आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। उसके आगे क्या कह रहा है, सो देखिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना पलटने वाली संख्या से 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो अभी बड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है, किस संख्या के 9 गुना, कौन सा संख्या पलटेगा तो उसका 2 गुना, तब कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी संख्या पता है, नहीं पता है, तो जो चीज नहीं पता रहा था उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। आइए 1-2 स्टेप जाते हैं, हालांकि आंसर तक जाने में थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, आंसर तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 स्टेप जाने के बाद आंसर का आइडिया आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। 2 संख्याओं के अंकों का क्या है, 9 है। तो 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है, तो दोनों संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या कहिए या प्रथम संख्या कहिए, एक ही बात, x है, क्या है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, क्या कह रहा है, जो 2 संख्याओं का योग 9 है, 2 संख्याओं का योग क्या है, 9 है। अच्छा, ये जो कह रहा है 2 संख्याओं का योग 9 है,
दो संख्याओं की क्या है, तो ये दो को संख्या हम माने ना, पहला और दूसरा माने है ना। ये क्वेश्चन जो पहले कर रहा है इसको लिख देते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग 9 है प्रश्नानुसार, इसका मतलब x प्लस y को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। वही ना कहा, दो संख्याओं का योग क्या है, 9 है, तो x प्लस y को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। चलिए फिलहाल इसको जो है, हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लिए इसको, समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद आइएगा क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्या इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का, संख्या तो पता नहीं है, जो संख्या दिया गया है x और y, ये तो दोनों को जोड़े तो हमको 9 मिल गया। क्या मिल गया। अब आइएगा यहाँ पर एक चीज देखिएगा, वास्तविक संख्या, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखेंगे कैसे, 10y प्लस x के रूप में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वास्तविक संख्या को लिखने का, वास्तविक संख्या को लिखने का कौन सा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता। अब कहिएगा सर ये नया चीज क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख दिए 27। क्या लिख दिए, 27। हम लिखे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स मतलब 10y प्लस एक्स। अच्छा इस 27 में इकाई कौन है, दहाई कौन है, 7 इकाई है, 2 दहाई है ना। तो हम यहाँ लिखे हैं 10y प्लस एक्स, इस फॉर्म पे इसको लाते हैं 10y। अच्छा y की जगह क्या है, 2 है ना, ये 10 के साथ y कौन सी में है, गुना में है। अच्छा ये आपका हो गया x का मान, ये हो गया आपका y का मान। तो ये 2 जो हुआ y का मान, ये y की जगह पे लाके 2 के रखिए। y कौन फॉर्म में है, तो इसको गुना के फॉर्म में लाके रखिए, ठीक। अब प्लस में क्या है, 10y प्लस एक्स है रे, तो प्लस में क्या है, x है। इसको जब गुना करेंगे तो 10 गुना क्या होगा, अब y मतलब x की जगह पे मान क्या है, बोलिए ना, ये x का मान क्या है, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, मतलब ये जो हम लिखे हैं 27, इसको हम 10y प्लस एक्स के फॉर्म पे लाए हैं। अच्छा 28 लिख दिए हैं, यहाँ 27 लिखे है ना, तो यहाँ भी 27 ही होगा, तो 28 क्यों होगा, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 होगा। आइएगा इसको जो लिखे हैं 10y प्लस एक्स के फॉर्म में, ये y की जगह पे आपका वैल्यू था क्या, 2, और x जगह वैल्यू क्या था, 7। तो इसको जब y के साथ ही गुना, 10 के साथ ही y गुना में है, तो y वाला मान को गुना कर दिए, मतलब 10y है तो 2 को गुना कर दिए y की जगह पर, और 7 है प्लस में 7 को हम जोड़ दिए। कहिएगा सर यहाँ कहाँ है प्लस में, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए बताए थे, आप इस पे आइए, यहाँ प्लस में है ना, ये तो हम मान दिए हैं। इसके जगह पर आप 47 भी लीजिएगा तो वही बात होगा, 48 लीजिएगा तो वही बात होगा। एक और एग्जाम्पल दे समझिएगा, जैसे यहाँ हम लिख दिए 57, क्या लिख दिए। अच्छा ई जो है पहला वाला जो है, ई हो गया आपका x, और ई जो है ये आपका हो गया y। क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड पर वास्तविक संख्या होता है क्या है, 10y प्लस एक्स, यही वास्तविक संख्या होता है। आइएगा तो 10y इसके बीच में कौन सी का चिन्ह है, गुना का, y के जगह पर है क्या, y की जगह क्या है 5, यहाँ रख दीजिए 5, चिन्ह कौन सी का, प्लस लिख दिए। x की जगह क्या है 7 लिख दिए, 10 पंचा 50, 7 पहुंच गए यहाँ। यही होता है वास्तविक संख्या का व्यापक रूप, वास्तविक संख्या का। इस सिर्फ हम वास्तविक संख्या लिखे हैं, क्या क्या वास्तविक संख्या लिखे हैं, ये ऐसा वास्तविक संख्या होता है, सिर्फ इसको वास्तविक संख्या लिखे। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है, कह रहा वास्तविक संख्या का 9 गुना, वास्तविक संख्या का, अब पलटने वाली संख्या का 2 गुना है, पलटने वाली संख्या का। तो ये तो वास्तविक संख्या हम यहाँ लिखे है ना, इसका 9 गुना, इसका ये क्वेश्चन कर रहा है उस संख्या का 9 गुना, संख्या का, अब पलटने वाली संख्या का 2 गुनी है, पलटने संख्या का 2 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात करे। तब वो संख्या, मतलब वो संख्या क्या, वो संख्या आपसे मांग रहा है, मतलब संख्या भी निकाल देंगे, लास्ट में इसी फॉर्म पे लाके बैठाएंगे, और वह संख्या क्या होगा, वो संख्या भी निकाल देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में दिया 27, क्या दिया है, यहाँ दिया 57, इसी तरह से आपका आंसर आएगा 18, समझे। ये जहाँ जला करके रखेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 10y प्लस एक्स के फॉर्म पे लाएगी तो आंसर क्या है, यहाँ पर आपका 18 आंसर आएगा। आइए इसको आगे सोल्व करते हैं।
आइएगा, क्या कह रहा सवाल, प्रश्न से कह रहा है कि पलटने वाली संख्या का 9 गुना, ध्यान दीजिएगा, पलटने वाली संख्या का क्या गुना, बोलिए ना भैया, 9 से गुना कर दिए। ठीक, पलटने पहले करा, वास्तविक पलटने नहीं, वास्तविक संख्या का पहले करा, वास्तविक संख्या का 9 गुना, वास्तविक संख्या का क्या गुना, 9 गुना, पलटने वाली संख्या का 2 गुनी बराबर पलटने वाली संख्या का क्या गुनी, 2 गुना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो वास्तविक संख्या हम ई लिखे हैं ना, आइएगा, वास्तविक संख्या हमारा लिखा हुआ 10y प्लस एक्स, 10y प्लस, फिलहाल इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, जरूरी पड़ने पर उपयोग किया जाएगा। देखिए, तो वास्तविक संख्या आपका है 10y प्लस एक्स, इसमें क्या से गुना कीजिएगा, है ना 9 से गुना, 9 से गुना कर दीजिए। ठीक, उसके बाद बराबर क्या है आपका, देखिए पलटने वाली संख्या का 2 गुना, पलटने वाली संख्या का 2 गुना, इसको पलटिए, तो इसको जब पलटिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, खाली जगह पलट जाएगा, मतलब x आ जाएगा यहाँ और y चले जाएगा यहाँ। क्लियर, यहाँ लिखे हैं पलटने वाली संख्या को, इसको पलटे, ये किस रूप में आ गया, 10x प्लस वाई के रूप में, कह रहा इसका 2 गुना, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, क्या से गुना कर देंगे, 2 से, चलिए गुना कर दिए। आइएगा, इसको जब 9 से गुना कीजिएगा तो 9 धन क्या होगा, 90y होगा, 9 धन 90y, इसको गुना कीजिएगा प्लस क्या होगा, 9x, इधर से गुना कीजिएगा 10 गुना 20x, और 2 को y से गुना कीजिएगा 2y। क्लियर, आइएगा, ये 2y को इधर भेज लीजिए, तो 90y इधर 2 आएगा, क्या होगा, माइनस का 2y होगा, इधर आइएगा, इधर आपका 20x, ये 9x इधर भेजेंगे, कौन सी में आ जाएगा, माइनस में आ गया। आइएगा, ये 90y में से 2y घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 88y होगा, 90 में से 2 घटाएंगे तो 20 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 11x बचेगा, 20 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा रे, 11x बचेगा। अब देखिए, यहाँ से अगर आप मान लीजिए y का या x का मान निकालिएगा, अगर x का मान निकालिएगा तो 11 को इधर भेजिए, ये आपका हो जाएगा 88y बराबर x, ये 11 इधर चलेगा, 11 8 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा तब 8, y बच रहा है ना, x बराबर क्या हो गया 8y, x बराबर क्या हुआ 8y। अगर कहिएगा ई x के मान को सीधा यहाँ उठा कर लाइए समीकरण 1 में, अगर ई x की जगह पर यहाँ लाके रख देंगे समीकरण किस में, 1 में, किस में रखेंगे, 1 में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 आपका है क्या, x प्लस वाई बराबर कितना है 9 ना, x की जगह पर क्या रखना है 8y, चलिए रखते हैं, यहाँ हो गया आपका 8y और प्लस के y पहले से है बराबर 9, 8y में एगो और y जुड़ जाएगा, क्या होगा 9y बराबर क्या हो गया 9, ये y के साथ 9 गुना उधर ले जाएंगे तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा भागा, मतलब 9/9, 9 एकान, तो y का मान क्या हो गया 1, किसका मान मिला, y का मान मिला, ये y के मान को, किसके मान को फिर 1 में ही रखना है, किसमें रखना है, y का मान 1 में फिर से जाके रखेंगे तो मिल जाएगा किसका मान, x का मान। कह रहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए, एगो संख्या आप निकाल दिए, माने ना y और x, तो एगो संख्या y के जगह पर तो आप 1 रख सकते हैं, फिलहाल y का मान निकल गया, और x का भी चाहिए, किसका चाहिए x का, तो y के मान को अगर 1 में जाकर रखेंगे फिर से यही सॉल्व कर देते हैं। आपका 1 दिया हुआ क्या, x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ से देखिए x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या होगा, x बराबर 1 इधर आएगा, माइनस हो गया, x का मान क्या निकला 8, मतलब x का मान हो गया आपका 8 और y का मान हो गया, लेकिन अभी आंसर पर नहीं पहुंचे हैं, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या था 10y प्लस x था ना। आइएगा, वास्तविक संख्या जो है ये है आपका 10y प्लस x,
ठीक, तो 10, अच्छा y की जगह क्या रखेंगे, गुना में रखिए 1, प्लस x की जगह क्या रखेंगे, गुना कीजिए 10 एकान 8, कह रहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 18 है। वह संख्या क्या है, तो हम तो पहले बोले थे संख्या सोल्व करके आंसर 18 आएगा। आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्याओं का योग, तो हम माने कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या, दोनों को जोड़ के मान लिए कितना होता है, समीकरण 1। समीकरण, अब कह रहा है कि वास्तविक संख्या, वास्तविक, अच्छा ये अपना मन से हम लिखे हैं, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं था। वास्तविक संख्या को इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो वह कह रहा वास्तविक संख्या के 9 गुना, अब पलटने वाली संख्या के 2 गुना। तो पहले वास्तविक संख्या लिखने का रूप पता होता तब नहीं क्वेश्चन बनता, ये तो नया चीज आया था। यहाँ वास्तविक संख्या को लिखा कैसे जाए, जिसमें 9 से गुना करेंगे, उसको पलटेंगे फिर 2 से गुना करेंगे, ये चीज पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या का 9 गुना, अब पलटने वाली संख्या का 2 गुना। तो वास्तविक संख्या आपका 10y प्लस एक्स, एगो 57 एगो 27 के एग्जाम्पल दे के बताए थे, अब बाद में इसको सोल्व किए तो वही आया, जैसा एग्जाम्पल दिए थे वैसे यहाँ सोल्व किया है ना। ठीक, तो वास्तविक संख्या 10y प्लस एक्स, इसको जब हम पलटे ये हो गया 10x प्लस वाई, इसको कहिए कि हम समीकरण ए मान सकते हैं, समझे, क्योंकि समीकरण ए का 2 पहले से मान लिया है ना, इसको आप समीकरण ए मान सकते हैं। उसके बाद जब पलटे इसको, पलटने वाली पलट कैसा आया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि वास्तविक संख्या का 9 गुना, 9 से गुना कर दिए, पलटने वाली संख्या की 2 गुना, पलट संख्या क्या, तो वास्तविक संख्या ये है, इसमें 9 से गुना किए, अब पलटने वाली संख्या ये है, इसमें 2 से गुना कर दिए। यहाँ तक क्लियर, 9 से गुना किए ये मिला, 2 से गुना किए ये मिला, x वाला को एक साइड किया, y वाला को एक साइड किया, y का मान आ गया कितना 1, y का मान कितना मिला, y के मान ला करके समीकरण किसमें रखे, 1 में, x का मान मिल गया कितना, y का मान मिला 1, और फिर y का मान लाकर समीकरण 1 में रखे थे, x का मान कितना मिला। हम वास्तविक संख्या जो लिखे थे, वास्तविक संख्या लिखे थे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस, तो वास्तविक संख्या 10y प्लस एक्स, जब वहां पर जाकर के 1 और 8 मान जाकर के रखे y और x जगह पे, आंसर कितना आया 18।